हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, जो कि हमने पहले यहाँ पे लिख के रखा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था। हमारा वेट क्या होता था, W से रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी जो मास होता था, मास और वेट सेम नहीं है। मास के साथ जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। तो मास और जहां कहीं भी आप हो उस जगह में एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच कर रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। जैसे कि अगर हम अर्थ में हैं तो अर्थ का कुछ अलग वेट होगा, अगर आप मून में चले जाओगे तो मून का कुछ अलग वेट होगा। जैसे मून जो है, क्या मून पर कोई भी वेट नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आवर अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अगर हम लोग मून के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन जो लोग जाते हैं उन लोगों को भी थोड़ा हल्का महसूस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बॉडी वेट उन लोगों का भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मून ऑल्सो exerts a force on the object and gets its weight। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर अर्थ में है और उसका कुछ वेट है, तो वो अगर मून में जाए वहां पे भी उसका कुछ ना कुछ वेट वहां पे भी होगा। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी के बुक में गिवन है कि हमारा अर्थ जो है, दो हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी है, एक है अर्थ और एक है हमारा मून। अर्थ का जो इधर हम लिखते हैं मास, मतलब मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, मास ऑफ मून लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेडियस। ओके, तो मास में हम लोग क्या लिखेंगे, 5.98 into 10 raised to the power 5.98 into 10। क्या ये सही है? नहीं। 10 raised to the power कितना होता है, 10 raised to the power 22, नहीं 24 होता है। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, 5.98 into 10 to the power 24। कोई इस 5.98 को अप्रोक्सीमेटली 6 भी बोल सकता है। 6 और 5.98 इज अप्रोक्सीमेटली सेम बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, अभी इसका रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस क्या है, क्या आप लोगों को पता है अर्थ का रेडियस? ये जो हम इतने बड़े से गोले के अंदर है, ये इतने बड़े से एक बॉल का रेडियस कितना है? हमें पता है कि कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होता है, और सेंटर से जो डायमीटर का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से जो सर्कमफरेंस का डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, हमारा रेडियस। तो ऐसे अर्थ का भी एक रेडियस है। तो अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6.37 into 10 to the power 6। 6.37 into 10 to the power 6। तो क्या आपको क्या लगता है, रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होगा या रेडियस ऑफ मून ज्यादा होगा? मतलब अगर अर्थ बड़ा है या अर्थ से ज्यादा मून बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ? मून बड़ा है या फिर मून छोटा है? ऑब्वियसली हम सबको पता है अर्थ बड़ा है और मून छोटा है, तो जो भी होगा यहाँ पे कुछ छोटा होगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, 1.74 into 10 to the power 6। तो मैंने यहाँ पे रेडियस तो लिख लिया, लेकिन मास ऑफ द मून तो लिखा ही नहीं। अब आप लोग बताइए कि मास ऑफ द अर्थ ज्यादा होगा या मास ऑफ द मून ज्यादा होगा? सबसे पहले ये देख लो कि अगर कोई भी एक चीज ज्यादा बड़ा है तो उसका वो भारी भी ज्यादा होगा। जैसे कि आपका ये पेन ज्यादा भारी होगा या फिर सिर्फ इसका कैप, क्योंकि कैप छोटा है तो कैप का मास भी छोटा होगा, पेन बड़ा है तो पेन का मास भी बड़ा होगा। इसी तरह रेडियस इसका छोटा है तो इसका भी छोटा होगा। ये पहले मैं लिख देती हूँ 10 to the power 22, और यहाँ पे क्या आएगा, 7.36। ये हमारा एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, यह हमारा एनसीईआरटी का डाटा बन गया। मास ऑफ द अर्थ
रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून। अभी हमें क्या पता है वेट का फॉर्मूला, वेट कहाँ से आता है? फोर्स से। और हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हमने पढ़ा था वहां से हमें फोर्स का एक फॉर्मूला पता चला था। वो फॉर्मूला क्या है पता है आप लोगों को? तो वो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू जी मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मास ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है एक छोटे मोटे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, इसी फोर्स को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेट। और अगर हम अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो अर्थ, अगर हम मून के लिए निकाल रहे हैं तो मून। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स m, मून के लिए ये m और ये रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर इन दोनों में से कंपेयर करना है कि वेट ऑफ द अर्थ क्या होता है और वेट ऑफ द मून क्या होता है, तो हम लोग हर एक जगह पे इन सब का वैल्यूज लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं इस चीज को इस वेट ऑफ द मून से डिवाइड कर सकती हूँ जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और मास ऑफ द अर्थ में क्या वैल्यू आ जाएगा? 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द अर्थ बाय वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24, 5.98 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, मतलब 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गया रेडियस का स्क्वायर। इज इट विजिबल? हाँ, यहाँ तक विजिबल है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे? मास ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ हमने लिख दिया और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? वेट ऑफ द मून। सेम लिखेंगे, पहले मास उसके बाद रेडियस का स्क्वायर। 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 divided by 1.74 into 10 to the power 6। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक विजिबल है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में इधर लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे और जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सबसे पहले मून जो है, मून भी अपने पास कुछ ना कुछ ग्रेविटी रखता है कि मून के ऊपर भी कोई खड़ा रह पाए, लेकिन वो ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में। वो कम कैसे होता है वो हमें अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वेट इक्वल्स टू mg, और वेट को हम फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ के आए थे कि फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटी m मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। तो अगर हम अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे, मून के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ द मून लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारा वैल्यूज बिठा दिया। अभी आप लोगों को लगे ये क्या कर दिया, इतना बड़ा चीज हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं, आप याद नहीं भी रखोगे, इनफैक्ट ये भी आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज है जो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, वो है वेट ऑफ द अर्थ बाई वेट ऑफ द मून जो होता है वो 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, 1/6 टाइम्स होता है। ओके, जो भी वेट ऑफ द अर्थ है वो वेट ऑफ द मून से 1/6 टाइम्स होता है। मतलब अर्थ में अगर कोई भी चीज 60 kg का है तो मून पे जाके वो क्या हो जाएगा? 1/6 टाइम्स, मतलब 6 10 है, मतलब वो मून पे जाके कितने kg का हो जाएगा? सिर्फ 10 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वेट और वेट ऑफ द अर्थ और वेट ऑफ द मून में रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मून के ऊपर भी कुछ ना कुछ हमारा वेट होता है। कुछ भी ऑब्जेक्ट मून के ऊपर भी चले जाए तो उसका भी कुछ ग्रेविटी होता है, जिसके वजह से मून के ऊपर भी हम लोग कुछ वेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। दो हम में से सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग होप कर रहे हैं करने की और जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे वो लोग शायद कर भी पाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमने क्या पढ़ा कि अर्थ का वैल्यू क्या होता है, मून का वैल्यू क्या होता है, मास और रेडियस के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि वेट को हम फोर्स भी बोल सकते हैं, और फोर्स का फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्लास में कर दिया था, जी एम ई बाई आर स्क्वायर।
अर्थ के लिए मास ऑफ द अर्थ, मून के लिए मास ऑफ द मून। यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द अर्थ और यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द मून कर दिया। ओके, तो जी का वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि जी ऊपर और नीचे तो कैंसिल हो ही सकता है। अगर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे जी का वैल्यू भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अभी हर एक चीज का हम यहाँ पे अगर वैल्यू हमने बैठा दिया तो ये बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो बस 1/6 आएगा। तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक 1/6 वाला रिजल्ट याद रख लेना। ओके, तो ये 1/6 से क्या पता चलता है कि वेट जितना भी हमारा अर्थ में है उससे 1/6 टाइम्स कम वेट हमारे मास मून में है। ओके, तो अगर कोई भी एक चीज या फिर कोई भी एक इंसान 60 kg जिसका वेट है वो अगर मून में चला गया तो क्या हो जाएगा, इसका वेट 1/6 हो जाएगा। जो 60 kg का एक गोलू मोलू सा था वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेट उसका घट जाएगा और वेट क्या हो जाएगा, बस 10 न्यूटन। एंड मेनली वेट का ऐसा यूनिट क्या था, वेट का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन। ये याद रखना, केजी नहीं है। वेट का ऐसा यूनिट क्या था हमारा, न्यूटन। सो यही कुछ टर्म्स है। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। 1-2 दिन में मैं वेट ऑफ द मून के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाल दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।